नमस्कार, मैं हूं रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। बांदा के विपणन गोदाम में इन दिनों भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनपद के तमाम सरकारी राशन दुकान के दुकानदार इन दिनों विपणन गोदाम कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार से परेशान हैं। कई बार राशन दुकान संचालकों ने अधिकारियों से मामले की शिकायत भी की है, लेकिन पूरे भ्रष्टाचार में आज तक अंकुश नहीं लग पाया है, जिससे आज फिर से एक बार विपणन गोदाम में राशन की दुकान के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा काटा। इसके बाद मौके पर पहुंचे आपूर्ति निरीक्षक भी भ्रष्टाचार जानने के बाद भी चुप्पी साधे रहे, जिससे साफ तौर पर जाहिर है इस राशन घटतौली में सीधे से गरीबों के राशन में सरकारी अफसर डाका डाल रहे हैं और गेहूं चावल की बोरी फाड़कर उससे गेहूं चावल निकालने की बात काक्रोशित कोटेदार कह रहे हैं। जनपद में अधिकारियों की देखरेख में ये पूरा खेल चल रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर कभी किसी सरकारी दुकान के डीलर ने अधिकारियों से भ्रष्टाचार और घटतौली की शिकायत करने की आवाज़ उठाई तो उसको धमकी देते हुए ये कहा जाता है कि तुम्हारा कोटे सरकारी दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बांदा के जिला विपणन गोदाम से सामने आया है, जहां पूरे जनपद में सरकारी राशन की दुकानों में गेहूं, चावल व अन्य सरकारी राशन सामग्री जाती है। यही गोदाम से राशन सामग्री ले जाने के बाद तमाम ये सरकारी दुकानदार गरीबों को राशन वितरित करते हैं। लेकिन इन दिनों सरकारी राशन दुकान के संचालक खुद भी भ्रष्टाचार से परेशान होकर आज विपणन गोदाम में जमकर हंगामा काट रहे हैं। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पूर्ति निरीक्षक भी पूरे भ्रष्टाचार में अनभिज्ञता जताते नजर आए, लेकिन पूरे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने पर पूर्ति निरीक्षक भी फेल नजर आए। हालांकि इस गोदाम से पूरे जनपद में राशन जाता है और यहां पर सरकारी दुकान के कोटेदार राशन डीलरों ने आरोप लगाया है कि यहां राशन लेने के दौरान बोरियों में तौल कम रहती है और बोरियों की तौल भी यहाँ नहीं कराई जाती है। अगर बोरी की तौल कराई जाए तो प्रति बोरी 3 से 4 किलो प्रति बोरी में गेहूं और चावल कम रहता है, जिससे हम लोग यूनिट के आधार पर लोगों को राशन नहीं दे पाते हैं। और ये समस्या इस कदर बनी हुई है कि तमाम यूनिट धारक झगड़ा करने पर भी आमदा हो जाते हैं। हालांकि जब हमको यहाँ से कम राशन मिलेगा तो हम लोग सभी यूनिट धारकों को गल्ला नहीं दे पाते हैं और कुछ यूनिट संचालकों को राशन नहीं दे पाते हैं, जिसमें साफ तौर पर जाहिर है कि सीधे गरीबों के राशन में डाका डाला जा रहा है। जिम्मेदार गरीबों का राशन खा रहे हैं। मामले में जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पूरे भ्रष्टाचार में तमाम जिम्मेदार अधिकारी और गोदाम संचालक भ्रष्टाचार में शामिल भागते नजर आए और गोदाम में हड़कंप मचा रहा। सवाल उठता है, बांदा में काफी समय से जिम्मेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। खुलेआम गरीबों का राशन अधिकारी खाकर बंदर बाट कर रहे हैं और डकार भी नहीं दे रहे हैं। हमारा लड़का खत्म हो गया, हमें आना पड़ा। बच्चे 4 था हमारे, 2 जने खाने वाले। हमारे गल्ला रोटी दाल तक नहीं चली। 2000 रुपया मिलता है। हम पे आप गल्ला उठाने आए? हम गल्ला उठाने आए, तब कम दे देते हैं ये लोग। कितना मिलता है, कुछ अंदाजा है? अरे हमें 300 का आठ है। हमारा 50 बोरी है गेहूँ, वो चावल और 80 वो है गेहूँ। तो क्या सबको आपके कोटे में जितने कार्ड है सबको मिल जाता है राशन? कहाँ मिल जाता है? हमारे यहाँ वाला लेते हैं, आते नहीं है तो बैलेंस पा तो उसमें देते रहते हैं। घट जाता है? हाँ, घट जाता है हमारा गल्ला। आपने कभी शिकायत की है? अरे बहुत कराए, सुनते नहीं है, कोई नहीं सुनते। फटी फटी बोरियां ले लेते हैं, माल बह जाता है, यहाँ से वहाँ पैसा चला जाता है और सबको अच्छी देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्या वजह? आप लोगों ने कभी कुछ जाना? क्या वजह? जो हम तौल कर लेते हैं तो कहते जो कोई तौल कर लेगा तो ऐसे देंगे, हम हटी देंगे। तौल के नहीं देते हैं? जो कोई तौल कर नहीं देता वो फिर बोरी ले जाता है। तो आपको तौल के दिया है, बिना तौली बोली दे दी? अब तौला के लिया तब कम दिया है। सब कुछ 4 जन देख रहे हैं। अच्छा, कितना कम है एक बोरी में? कितना कम है? अब उससे हिसाब पूछिए भैया। 600 ग्राम हर बोरी में कम है। लगभग 2-2.5 कुंटल आपके उसमें? हाँ, इसमें काट लेते हैं, हर दैया काट लेते हैं। बात है, मैं फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। कितनी दिक्कत है यहाँ पर, क्या परेशानी आती है? देखिए, यहाँ पे जो दिक्कतें अकेले बांदा बड़ोखर गोदाम पे नहीं, ये पूरे जनपद से लगा करके पूरे प्रदेश स्तर की समस्या है। इन मांगों को लेकर के लगातार संगठन के माध्यम से जिले स्तर के अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश स्तर तक उन लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन आज तक इतने साल हो गए, लेकिन घटतौली और यहाँ पर जो लोगों का शोषण हो रहा है आज तक नहीं बंद हुआ है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोगों को चट्टे लगाए जाते हैं, फटी बोरियों से लगा करके घटतौली की जाती है। जिनको जल्दी चाहिए उनको माल ऐसे तौल के दे दिया जाता है और एक विक्रेता, अगर छोटा विक्रेता भी है तो उसकी घटतौली 1.5 से 2 कुंटल की हर मंथ आती है, जिस कारण से उसका माल घटता है। अगर विक्रेता अपना माल दुकान पे पूर्णता नहीं ले जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं जनता से चोरी करनी पड़ेगी।
ये एक तरीके से कोटेदारों का आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से जो उत्पीड़न किया जा रहा है, कोटेदारों के ऊपर इतना दबाव दे दिया गया है कि कोटेदार अपनी आवाज़ उठाने के लिए डर रहा है, क्योंकि उनको दुकान सस्पेंड के नाम पे डराया जाता है। जो सक्षम अधिकारी हैं इनके ऊपर दबाव देते हैं कि अगर आप माल जैसा दे रहे हैं नहीं लेंगे तो आपकी दुकानों को सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि एक जो चैन सिस्टम इनका बना हुआ है उस पे आधार पे चाहे हमारे जिला पूर्ति अधिकारी हों चाहे सक्षम अधिकारी हों, आज तक इन्होंने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। भैया 2 मिनट सुनिए तो भैया इधर आइए, 2 मिनट सुन लीजिए। कुछ बात बता दी, क्या वजह थी, कोटेदार क्यों हंगामा करे थे, क्या बात थी? नहीं, अभी मैं धान खरीद केंद्र में था, अभी मैं आया हूँ, कोटेदार से बात करूँगा, फिर आपको कुछ बता। घटतौली की जानकारी मिलेगी, 2 से 3 किलो एक बोरे में कम रहता है। नहीं, घटतौली तौल के दिया जा रहा है, अगर किसी को कोई समस्या है तो हम बात करते हैं। कितने दिनों से चल रहा है घटतौली का कार्य? कभी नहीं चलता। उनका हम साफ बात कर आरोप रहे है, क्या झूठ बोल रहे हैं कोटेदार? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बात करके बता। सर, मैं पहली बात तो ये बता दूं आपको कि मैं यहाँ का अपने कोटेदार संघ का जिलाध्यक्ष हूँ, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे सभी विक्रेताओं को माल तौल के पूरा नहीं मिलता है। कितनी घटतौली करते माल में? ये 1 कुंतल में मिनिमम 4 से 5 किलो। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये अपने निहित कमाई के लिए, इनकम के लिए। ये कब से कर रहे हैं ऐसा? ये यहाँ बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसके पहले पूर्व में 8-10 महीने पहले ये जो हमारे विक्रेताओं को धमकी दिया करते थे। किस प्रकार की धमकी दिया करते थे? कि अगर आपको तौल के लेना है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक 5 टन का काटा लागू हुआ तो ये धमकी देने लगे कि अगर आपको तौल के लेना है तो जो गोदाम में कटी फटी बोरियाँ हैं वो तौल के लेनी पड़ेंगी, और अगर आपको एवरेज वेट पे लेना है, 4 से 5 कुंतल की घटतौली पे लेना है, तो आपको साउंड बोरियाँ मिलेंगे। एवरेज क्या है ये? एवरेज ये 51 किलो 500 में गेहूं देते हैं, कभी 51 200 में देते हैं, चावल 50 किलो और 50 200 पे देते हैं, और कभी ये वेट निकलता नहीं बोरियों में। कितना वेट निकलता है? चावल का वेट 47-48 किलो निकलता है, और गेहूं का वेट 48-49 किलो निकलता है। क्या कोई अधिकारी को आप लोगों को सूचना नहीं दी? इसके पूर्व में हमने BSO साहब को, SDM साहब को, ADM और DM साहब को कई बार लिखित में सूचनाएं दे चुके और ज्ञापन भी दे चुके। तो क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।